ममे वंश जीवलोके जीवभूतः सनातन अमृतस्य पुत्र। तुम भगवान की संतान है, क्या कर रहे हो? नहीं, सबसे ज्यादा भूल करते वाणी की। किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बचपन से ये गलत स्वभाव पड़ने से होते हैं। वाणी व्यवहार के बाद आहार विचार की भूल होती है। आहार विचार, विचार भी गलत आते रहते हैं, फिर उनका स्वागत करते रहते हैं, गलत चीजें खाते रहते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से चीजों को देखते हैं। गलत 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 स्वभाव बनते चले जाते हैं। स्वभाव यह हमारे जीवन का निचोड़ है। स्वभाव क्या बोला? हमारे जीवन का निचोड़। स्वभाव ये जीवन का निष्कर्ष है। निष्कर्ष ये जीवन का परम सत्व है, सार है ये स्वभाव। जो चीजें बार बार करोगे वो क्या बन जाएगा? स्वभाव। तो एक बार भी गलत एक्ट मत करना। गलत एक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन एक बार भी नहीं। एक बार का भी मैं विरोधी हूं। वो प्रथम कोटि के व्यक्ति हैं जो एक बार भी चरित्र की भूल नहीं करते, क्योंकि एक बार की फिर तो बोले भाई मांड पड़ेगी इसको, तो रास्ता नहीं मिल गया इसको। तो एक बार चरित्र से गिरा फिर आदमी 1 2 3 5 10 20 के साथ मुंह काला करता है और फिर ज्यादातर फिर सुसाइड करके मर जाते हैं। और कुछ मरे हुए, जिंदा होते हुए भी मरे हुए होते हैं, उनकी आत्मा मर चुकी होती है। किसी भी स्तर पर, चरित्र के स्तर पर, किसी भी स्तर पर एक बार चोरी की तो फिर पहले चोरी, फिर घोटाले, और फिर पता नहीं क्या कर दे आदमी, फिर पागल हो जाता है। एक बार भी भूल नहीं करना। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। देखो, इसको कहते प्रायश्चित। प्रथम कोटि का जीवन, एक बार भी भूल नहीं करना। आहार की भूल नहीं, विचार की भूल नहीं, वाणी की भूल नहीं, व्यवहार की भूल नहीं, स्वभाव की भूल नहीं। एक बार भी ना हो तो प्रथम कोटि का जीवन। एक बार भी दारू नहीं पी, एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पी, एक बार भी गाली नहीं दी किसी को, एक बार भी माता पिता को ऊंची आवाज में नहीं बोला, एक बार भी पति पत्नी ने झगड़ा नहीं किया, एक बार भी अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। तुम बच्चों के सबसे बड़े रोल मॉडल हो, आइकॉन हो, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। औलादे पैदा करने से माँ बाप नहीं हो जाते हैं। औलादे तो कुत्ते, कीड़े मकोड़े, गधे, घोड़े, सूरी भी पैदा करती है। ऐसा आचरण करो, कोई भी एक भी आचरण ऐसा मत करना
जिसका अनुकरण करके तुम्हारे बच्चों को शर्मिंदगी हो। मैं ऐसे माता पिता देखना चाहता हूं जिनके बच्चे गौरव से कहें मैं उस माता पिता की औलाद हूं, संतान हूं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी कोई बेईमानी नहीं की है, कभी भी अपनी मर्यादा से गिरे नहीं। मैं उस माँ बाप की औलाद हूं। ऐसे बच्चों को गौरव होना चाहिए। जैसे मुझे अपनी मां पर गौरव है, सन्यासी हूं लेकिन मां की गीत गाता हूं। क्यों गाता हूं? क्योंकि मां ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे एक बार भी कोई शर्मिंदा किया। ऐसे औलादे देखना चाहता हूं जो अपने माता पिता पर ऐसा गौरव करो। उसके लिए आपको थोड़ा सा तो संभल के रहना पड़ेगा। बोले स्वामी जी गलतियां तो हो ही जाती हैं। अरे गलती हो जाती है तो फिर संभल जा। प्रायश्चित कर ले, दोबारा मत कर, तीसरी बार मत कर, और बार बार तो कर ही मत। रोज भूल करते हैं, रोज प्रतिज्ञा करते हैं, धड़ाधड़ तोड़ते हैं। आज प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद आज प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद में दर्द है तो खटाई नहीं खाएंगे। प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद शुगर है तो आर्टिफिशियल मीठा नहीं खाएंगे। बहुत चीजें खाने के लिए धरती पर सैकड़ों चीजें हैं, कोई एक मिठाई मीठा बच गया क्या? प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद कभी तंबाकू नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद ये चीज खाने पीने नहीं। किसी को अलग अलग चीजों, रसना और वासना दो के अलग अलग छोटे छोटे सुखों के पीछे पूरी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। छोटा सा आंखों का सुख, छोटा सा सुनने का सुख, छोटा सा स्पर्श का सुख, छोटा सा रसना का सुख, छोटा सा वासना का सुख, इसमें पूरी जिंदगी को नर्क को बनाते हैं। छोटा सा सुख, बोलो छोटा सा सुख और जीवन भर का दुख, जीवन भर का दुख। ऐसे काम करते रहते हैं। और एक ये हर चीज में छोटी सी तुम्हारी गलत आदत और जिंदगी भर के लिए किसी का दिल तोड़ देते हो, फिर भूल नहीं पाता। बुरी चीजों को आदमी भूलता नहीं, अच्छी चीजें याद नहीं रहती। ये आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुरी चीजें भूलते नहीं है, अच्छी बातें याद रहती नहीं है। पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा रचना है। तो चलो आज तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। एक बार भी भूल से भी भूल, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से
से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही रोशनी दे। हम सजा पाए अपने किए को, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा होना, आने वाला है वो कल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी न किसी दिन तो हमें अपनी बुरी चीजों से तौबा करनी पड़ेगी। इसी को प्रायश्चित कहते हैं। इसी के लिए हमारे यहाँ पर बहुत तरह के विधि विधान किए गए कि गंगा में स्नान करो, यज्ञ करो, गुरु के पास जाओ और उनके चरणों में अपने सारे पाप धो डालो, प्रायश्चित करो। और ये भीतर से होना चाहिए, ऊपर ऊपर से, औपचारिकता नहीं है। जप करो, तप करो, यज्ञ करो, स्नान करो, गुरु की शरणागति लो और अपने पापों से तौबा करो। अपने दुर्गुणों से, अपने दोषों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपने बुरे स्वभाव से अपने आप को उभारो और फिर दोबारा अपने आप को गिराओ मत। एक बार उभार लिया तो फिर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी कहते तर जाते। अपिचेत सुदुराचारो, श्रीमद् भगवद गीता। अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारों में भी जो अव्वल दर्जे की दुराचारी बोलो वो भी तर जाते। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि स। माता पिता गुरु और भगवान तो हमारे पाप माफ कर देते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी है, एक बार भी आपके दोष देखेगी ना, जिनसे बहुत प्रीति नहीं है ना आपकी, तो फिर आपको नकार देते हैं। फिर आप बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो। इसलिए प्रयत्न ये हो तुम्हारा कि एक बार भी भूल ना हो तो अच्छी बात है, भूल हो गई तो सुधार कर लो। अब कई बार हो गई तो अब तो तौबा कर लो। अब इसी जीवन में पूरी तरह से अपने आप को निर्दोष बनाना है। मैं छोटे बालकों से कहता हूं, बेटा तुम अभी पूरे निर्दोष हो, अपने आप को कभी भी कीचड़ में मत डालना। कुछ दाग ऐसे हैं जो धुलते नहीं हैं, उसके लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर, कोई वॉशिंग पाउडर, कोई साबुन नहीं बनी, कोई ऐसा केमिकल नहीं बना है जो धुल जाए। लेकिन फिर भी ये योग का, ध्यान का, भक्ति का
भगवत शरणागति का ऐसा उपाय है, इससे सारे तन और मन के भी पाप धुल जाते। लेकिन बस एक ही शर्त है, उसको अपने आप को दोबारा मत डालना। यही है जीवन मुक्ति, मुक्त रहना, छूटना बुरी चीजों से। फिर सारी सृष्टि में एक ही प्रभु का नूर दिखाई देगा। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम तम सर्वस्थम। वो सब जगह वही है। तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तम सर्वस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम् ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वम् ईशवास्यमिदं सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समान। अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। इस सारी सृष्टि में उसी प्रभु का नूर है, उसी को अनुभव करो चारों तरफ, और अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानो। बस हो गया दर्शन। यही भगवान का दर्शन है। अपना कर्म ही अपना धर्म है, वही भगवान की पूजा है। और इस सारी सृष्टि भगवान का प्रत्यक्ष है। दिस ऑल एग्जिस्टेंस इज लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। माता पिता ही भगवान के स्वरूप है, गुरु ही भगवान के स्वरूप है, भाई बहन भी भगवान के स्वरूप है, पति पत्नी भी एक दूसरे उसी परम पिता के जगदम्बा के ही रूप है। अपने आप को कभी भी गिराना नहीं, उभारो अपने आप को, छोटी सोच में मत जीना। अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, अपनी निगाह में हमें रखना। सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझ सा
तुझसा नहीं कोई अपराधी, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। ओ करुणा की छाँव में हमें रखना, करुणा की छाँव में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना, सीखे हमने एक राह पर चलना, सीखे हमने एक राह पर चलना। अश्रुपूर्ण हृदय से, भक्तिपूर्ण हृदय से एक बार प्रायश्चित कर लिया, एक बार पापों से तौबा कर ली, एक बार संकल्प कर लिया कि बस अब मुझे एक बार भी गिरना नहीं है। उद्यानम ते पुरुष नावया। भगवान भी कहते हैं, मनुष्य मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया। उठ, हौसला रख, उत्साह रख, हिम्मत से काम रख, वीरता से, पराक्रम से, शौर्य से काम रख। देखो ऐसे कपालभाति तुम्हें एक एक घंटा करना है। हौसला रखो, कितना ही बड़ा रोग आ गया है। मैं तुम्हें पूरी प्रामाणिकता से आश्वासन दे रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। भारत का एक सन्यासी बोल रहा है, एक ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बोल रहा है, और मैं स्वभाव से योगी हूं तो मैं भगवान का प्रतिनिधि भी हूं। मैं भगवान क्योंकि धरती पर आकर के, क्योंकि जो अनंत विराट असीम है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कण कण में वो कोई ऐसा रूप तो धर नहीं सकता। इसलिए गुरुओं के माध्यम से ही, गुरु वाणी ही भगवान की वाणी मानी जाती है। मैं तुमको एक आश्वासन दे रहा हूं तुम्हारे रोगों की दृष्टि से भी, कि मुझ पर विश्वास करो। तुम एक एक घंटा कपालभाति, अब जब सामने मौत खड़ी है, चारों तरफ दर्दों से जिंदगी भर गई है, तो एक एक घंटा कपालभाति करो, एक एक दो घंटा अनुलोम विलोम करो, और सांसों के साथ उस प्रभु का नाम जपो। प्राण सबसे बड़ी औषधि है, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है, और विश्वास बहुत बड़ी औषधि है। तुम्हारे सब रोग दूर होंगे। सारे उपाय हमने किए हैं तुम्हारे लिए, सारी औषधियां की हैं, सारा उपचार किया है, सारी थेरापियां की है, योग से लेके, यज्ञ से लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा से लेके, अलग अलग सारी थेरापियों से लेकर के, एक्यूप्रेशर से लेकर के, किसी जीवन के किसी कोने में कोई अंधेरा शेष न रह जाए, उसके लिए सारा उपाय किया। बस तुम हौसला मत खोना, हिम्मत मत हारना, अनुलोम विलोम करो लगातार, कोई रुकेगा नहीं। करते 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 कब अंधेरे इसके पार तुम आ गए, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जैसे रोग हुए थे तो पता ही नहीं लगा कब गिर गए रोगों से, कब बीपी, कब शुगर, कब थायराइड, कब कैंसर, कब आर्थराइटिस, कब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कब एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, कब तुम्हें सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया था, कब तुम डिप्रेशन में चले गए थे। एक तुमने ऐसे ख्वाबों की दुनिया बना ली थी, और उस काल्पनिक दुनिया से तुम अपने आप को उभार नहीं पा रहे। जिंदगी की हकीकत में जियो बच्चे,
कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारे यंत्र बन जाए, तुम्हारे अंश बन जाए, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम ही से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम ही से हो। सदा प्रेरित तुम ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक, सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। हारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। बदल दे प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा, समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाए। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए।
एक प्रतिज्ञा कर लो, चलो आप भी मिल करके गाओ। हमेशा गुरु को अपने आंखों के सामने अनुभव करना है, हमेशा भगवान को अपने आसपास, अपने भीतर बाहर अनुभव करना है। तो फिर हम कभी भी गिर नहीं सकते, कभी विचलित नहीं हो सकते, सदा उभरते रहे। इसलिए आइए मिल करके आप भी प्रार्थना कीजिए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो, नैक पल दूर तुमसे हो। बाहरों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। बाहरों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। ऋषि के वंश बन जाएं। खुशी के मंत्र बन जाए। ऐसे इस भाव चेतना से अब नीचे नहीं आना, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, ये तुम्हारा कॉन्शियस का लेवल है, इससे नीचे नहीं आना। और सुबह से शाम तक कोई बड़ी बीमारी से, संकट से घिर गए होते तो रोग की संदर्भ में बात कही। अब घर में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में भी ऐसी ही झंझावातें, आंधी तूफानें हैं। जिंदगी तो एक युद्ध की तरह है, युद्धस्व विगतस्व, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा इस युद्ध को भी योग पूर्वक जीतना है तुम्हें। खैर, कपालभाति, अनुलोम विलोम तुम्हें लंबा करवा रहे हैं। और आज अब कोई बता रहे हैं कि देखो कितनी भी बड़ी बीमारी है, छोटी छोटी बीमारियां तो 1 घंटे के अभ्यास से दूर हो जाती है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये सामान्य दर्द, तकलीफें, 1 घंटा। थोड़ी बीमारी ज्यादा है तो 2 घंटा कर लो, सुबह 5 से 7 या 6 से 8, सुबह 2 घंटा कर लो। अब बीमारी बहुत ज्यादा होगी, अब जिंदगी में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, सामने मौत खड़ी है, तो फिर दिन भर योग कर लो। भाई योग ही तो करने के लिए बोला है ना, और क्या करने के लिए बोला है? तो बोलते स्वामी जी दिन भर। मैंने कहा और क्या करोगे? बैठे बैठे उल्टा पुल्टा सोचो, इसकी बजाय तो योग ही कर लो ना। तो सब तरह की बीमारियों से मैंने आपको उभारा है, और हजारों लाखों को नहीं, करोड़ों करोड़ों को उभारा है। कोई 1-2 को हो जाए तो सोचते भाई ये तो कोई एक्सेप्शन है, तो कोई अपवाद है, कोई चमत्कार हो गया। यहाँ तो रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। भयंकर अर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे वो सीधे हो जाते। बताओ ये लेकिन उसके लिए फिर पुरुषार्थ उतना ही ज्यादा करना पड़ता है ना। तो आप 100 बार, 500 बार अपना ये अभ्यास करो, कपालभाति करो। ऐसे भी हाथ नहीं उठा सकते तो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। 500, 1000 भाई। अब तुम 1 कदम चल नहीं सकते, बिजनेस व्यापार कर नहीं सकते, तो सुबह सुबह बैठे बैठे योग करने में क्या दिक्कत है? शाम, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम योग अभ्यास करो। जब संसार में छोटे छोटे सुख पाने के लिए आदमी 200, 300, 500 रुपए पाने के लिए 10-10, 12-12 घंटा मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है। तो ओवर टाइम योग कर लो। ओवर टाइम वर्क तो तुमने किया, कर लो। कितना ही भयंकर आर्थराइटिस है, कितना ही भयंकर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो गए। और ये सब वात रोग के ही वो है, उसका विस्तार है। उसके जो वात रोगों की श्रेणी है डिफरेंट, उसके क्लासिफिकेशंस हैं।
SLE, MS, ऑटोमन डिजीज, MND, सब बात रोग हैं। पार्किंसंस, अब पार्किंसंस मैंने यहाँ 7-7 दिन में भी लोगों को ठीक कर दिया। क्या कहता हूँ, सुबह शाम अनुलोम विलोम करते रहो, ये चिकित्सा कर लो, साथ में हवन कर लो, फिर हवन के साथ साथ अब ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुग्गल, गाय का घी, इसे हवन करो। पहले ही दिन से एपिलेप्सी दूर। एक दिन में 10-10, 15-15 दौरे पड़ते थे, उनको ठीक कर दिया। उनको मेधावटी दे दिया, अश्वगंधा का दे दिया कैप्सूल, सारस्वत अश्वगंधारिष्ट पिला दिया। थोड़ा नर्वस सिस्टम वीक था, इम्यूनोग्रिट, ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है सब प्रकार के वात रोगों के लिए, कंपवात से लेकर के और ये भी वात का ही एक विकृति है। ये अंदर से ब्लड और एनर्जी का फ्लो, करंट कहीं बाधित हो जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर एक दूसरे में स्पार्किंग हो जाती है, आदमी को झटका लगता है, फिर वो जीवा बाहर, दांतों के बीच कट जाती, बेहोश हो जाते हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं, शरीर कट जाता है। क्या है ये सब बात कही रोग? तो इम्यूनोग्रिट दे देते, मेधावटी दे देते, कंप्लीट। इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला है एपिलेप्सी के बारे में जितना अब बोल रहा हूं। और इसमें थोड़ा हवन और कर लो। तुम 1-2 किलो घी तो खा नहीं सकते, 100, 200, 500 ग्राम घी खा नहीं सकते, तो उसका घी से हवन कर लो, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तुमने 1 ग्राम घी डाला तो 1 किलो के बराबर हो जाता है। तो हवन में डाला हुआ कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। तो यज्ञ चिकित्सा भी आपकी करा दी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। हाँ, तो जिनको भी भयंकर अर्थराइटिस, सर शरीर बहुत कमजोर हो गया, जैसे कल बता रहा था नीरज, जब देखा था तब ऐसे करो तो खटपट रहती थी, पूरे शरीर ऐसे कीर्तन हो रहा था। तो जिनको भी ऐसे हड्डियों में बहुत खटपट है तो 4 चीजें रोज खा लो। बाकी औषधि जो पीडानियल, ऑर्थोग्रिट है, उसके अलावा क्या, स्पिरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन है। बाकी तो प्रोटीन आपको 100, 200 ग्राम खाने पड़ते हैं। सोया खा लो, लोग मीट खाते हैं, दालें खाते हैं, पनीर खाते हैं, अब 100 ग्राम खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो भाई छोटी सी चीज़ यदि प्रोटीन की जितने रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो 1-1 कैप्सूल खा लिया, सुबह, दोपहर, शाम। किसका? स्पिरुलिना का। स्पिरुलिना का कैप्सूल, और उसमें अश्वगंधा के साथ भी है, मोरिंगा के साथ भी है, तो वो ले लो। फिर जिनको बहुत ज़्यादा है तो वो मोरिंगा भी खा सकते हो, वो भी एक मैजिक ट्री है। अब सब तरह से, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह के दर्दें हैं शरीर में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम पर कितने लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो सब बाहर निकल जाता है। जितने भी आर्टिफिशियल, ये तुम बी कॉम्प्लेक्स से लेकर के विटामिन डी, B12 से लेकर के मल्टीविटामिन जो आर्टिफिशियल खाते हैं वो सब निकल जाता है। अब जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको 2 बार, सामान्य लोगों को जो स्वस्थ हैं, अब छोटी छोटी चीज़ें रोज खा नहीं पाते, इतने लोगों को विविधता में जीने का अभ्यास ही नहीं है। 1-2-4 तरह की चीज़ें खाते हैं। कुछ सुबह मैंने देखा, एक सच्ची बोल रहा हूं, उसका नाम नहीं बोलता, एक साध्वी 1 क्विंटल की हो रखी, बोल जी उपवास कर रखा है साध्वी जी ने, और फिर 1 किलो फिंगर चिप्स खा रही मेरे सामने बैठ के। मैंने कहा माता जी ऐसे उपवास से अच्छा तो 10 तरह के फल फ्रूट खा ले, ये कोई उपवास है? माता जी ने उपवास बोले जी ना, आलू खाने की आदत पड़ी हुई है। उनका आदत छोड़। 1 किलो फिंगर चिप्स, 1 किलो, और खाते भी ऐसे पसीना आ जाता है। अरे चोरी का माल खा रहा है क्या, आराम से खा ले। ऐसे ताबड़तोड़ हमला करते हैं, आहार पर भी हमला, संबंधों पर भी हमला, एक दूसरे को पति पत्नी हो क्या सब इतना अग्रेशन ठीक नहीं। मैं भी बहुत अग्रेशन वाला आदमी हूं, लेकिन अग्रेशन जहां करना हो वहां करो। युद्ध असुरों के साथ करो, अपने घर में थोड़ी युद्ध करना। सुनो, मल्टीविटामिन की 1-1 गोली खा लेना, जिनको बहुत ज्यादा दर्द हैं और बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं 2 खा लेना। जिनको थोड़ा, तो ये हमने नेचुरल बना दिया आपके लिए। तो मल्टीविटामिन, ये मैंने बोला ना क्या, रिवाइटल, और आजकल तो एंश्योर, और पता नहीं अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, क्योंकि लोग कमज़ोर बहुत हो गए हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा नहीं पाते। अलग अलग प्रकार के अनाज खाओ, अलग अलग प्रकार के अंकुरित खाओ, अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट खाओ, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट खाओ, अलग अलग प्रकार के शाक सब्जियाँ खाओ। आपको कुछ ये सब मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आदमी को पहली बात तो सब सुलभ नहीं है, सुलभ है तो खाया नहीं जा, खा लिया तो हजम नहीं होता, बहुत तरह की दिक्कत है। तो इसलिए एक गोली कभी भी खा लो खाने के बाद। मल्टीविटामिन की भी बना दी, आपको तो दे दिया, अगले महीने देश को भी दे देंगे। न 2 उनको खानी है, जो फिर ज्यादा खाया हुआ वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो मलमूत्र के द्वारा निकल जाएगा, क्या फायदा। तो इसलिए जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है उनको दो, उसकी डोज ही इस तरह की है, फिर क्योंकि रोज खानी है ना, फिर वो एक्सेस डोज 1-2 महीने के बाद वो एक्सेस डोज हो जाएगी, अच्छा नहीं है। तो शुरू में सप्ताह 10 दिन तो 3 बार खा लो तो क्या फर्क पड़ता है। सप्ताह 10 दिन खा सकते हो, 3 बार खाना है तो, लेकिन कंटिन्यू खाना है लगातार, आपको जिंदगी भर खाना है तो 1 गोली बहुत है। और पहली बार इस धरती पर पहली बार मल्टीविटामिन की भी नेचुरल विकल्प हमने उपलब्ध करवाया है, ये विकल्प, क्योंकि हमने उसका छोटी छोटी चीजें होती हैं, मिलीग्राम्स में होती हैं, लेकिन वो असर करती है। जैसे मिलीग्राम्स के अंदर स्वर्ण भस्म देते हैं हम, आदमी को एकदम उठा देती है, उभार देती है। पहले कहते हैं ना राजे महाराजे सोना चांदी हीरे मोती के भस्म में खाते थे, तो वो सच में ये बात सही है। कुछ चीजें मैंने देखी मिलीग्राम्स के अंदर, माइक्रो मिलीग्राम में रहते हैं ना, वो भी असर करती है। तो स्प्रिल्यूना, मल्टीविटामिन, मोरिंगा, जिनको बहुत ज्यादा स्टीरॉयड आदि और पेन किलर से शरीर खराब हो गया था, तो वो कर्क्यूमिन गोल्ड ये हम दे रहे हैं उनको। फिर ये इम्यूनोग्रिड तो सबको लेनी है, इसके अंदर तो जबरदस्त तत्व हैं, अष्टवर्ग के रिद्धि वृद्धि जीवक कृष्पक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंदवराही काता श्रृंगदा शताव्र सफेद मुसरी कौंस के बीज, बला बीज और गिलोय, ये ऐसी चीजें हैं ये आदमी को उभार देती हैं ऐसे एकदम से, और नुकसान जरा सा नहीं। देखो नुकसान कब होता है, जब एक फाइटोकेमिकल को निकाल, मैं गिलोय से खाली टिनोकार्टिसाइड लेता, या मैं अश्वगंधा से विथिनोन लेता, खाली एक एक एक्टिव कंपोनेंट होता। अब केवल कर्क्यूमिन निकाला हमने, लेकिन उसके साथ में वो, क्योंकि हल्दी ज्यादा नहीं खा सकते इसलिए उसका केवल एक फाइटोकेमिकल निकाला गया, लेकिन उसके साथ में ब्लेंड कर दिया किसको, उसके साथ में जो अश्वगंधा डाल दिया, उसके साथ में थोड़ा सलाई गूगल डाल दिया, तो वो। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है उनको एक खाली पेट नहीं लेना, खाने के बाद लेना है। तो आपको किसी भी प्रकार की स्टीरॉयड की भी, तो जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है उनको इस सब को दे रहे हैं, इम्यूनोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड, मोरिंगा, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन। अभी 4-5 बोली जी इतनी, अरे ये दवाइयाँ नहीं है, ये तेरे आहार की कमी, फूड सप्लीमेंट है तेरे लिए। बाकी दवाई तो तेरी वो पेड़ानिल और ऑर्थोग्रिटी है, और आदमी उभर जाता है। रास्ता हमको मिल गया है, और जिनका कोई बीमारी समझ में ना आए वो अपना यज्ञ पूर्वक योग करो, हवन कर लो। और हवन में कोई ज्यादा कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, हवन के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर बहकाते इतने हैं लोग। अरे भाई ओम और गायत्री मंत्र से हवन कर लो, महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर लो, और गायत्री मंत्र महामृत्युंजय भी नहीं आता, ओम तो आता है ना, ओम स्वाहा, बस इतना ही कर लो, ओम तो आता है ना, बस क्या फालतू की चीज। ओम से होम कर लो। हेपेटाइटिस बी का 100% इलाज है, वो सब बता रखा है आपको, सब देते हैं आपको, सब पहले ही दिन से लिवोग्रिट लिवामृत, 1 से 2 महीने में पूरा हेपेटाइटिस ठीक। ये बड़ी मैं आपको 10-15 मरने वाली बीमारियों के बारे में बात करता हूं। कपालभाति करते रहो, बाकी आसन करो, अपने अपने मंडू का आसन आदि के साथ करो। मरने वाली बीमारी कौन सी है, मारने वाली हेपेटाइटिस, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद पहले 1-1 दे देते, ज्यादा हो तो 2-2 देते हैं। यहां तो क्योंकि बहुत कम खाना देते हैं ना आपको, जीने के लिए खाली देते हैं, जिंदा रहो मरो नहीं। बहुत खा खा करके शरीर में गंदगी भर गई, उसको बाहर निकालते हैं ना, एक बार टॉक्सिक्स बाहर निकालते हैं। तो यहां 1-1 गोली, घर जाके 2-2 गोली, बैठ जाओ, भी सब बता रहा हूं। तो लिवोग्रिट खाली पेट 1-1 गोली, लिवामृत खाने के बाद फिर लिवामृत सिरप भी ले लो। एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से। लिवर सिरोसिस 90% तक तो ठीक किया भाई, उससे ज्यादा वाले को मुश्किल है। अब जो कुछ बचा ही नहीं है भाई, ऐसा तो हो कि उस पर काम तो कर सके, ग्राउंड तो दे दो। अब तुम पूरा ही खराब करके आ गए तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट है। 90% तक
यदि लीवर खराब हुआ है तो स्वामी रामदेव वारंटी नहीं गारंटी देता है, तुम्हें हेपेटाइटिस हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, चाहे फैटी लीवर हो, मरते हैं लोग इनसे, बच जाएंगे आप पक्का। इतनी सी बात है, अब इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा खान पान में तो थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा, मिट्टी की पट्टी रखनी पड़ेगी, पिंडली थोड़ा सा दबा लेना, थोड़ा खान पान को ठीक रखना, योगाभ्यास पूरा कर लेना, थोड़ा साथ में हवन भी कर लेना, कोई प्रारब्ध दोष भी होगा तो कट जाएगा। प्रारब्ध दोष क्या है भाई? अब इसको सुनने में अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं कौन से पाप कब सामने आ जाए, तो यज्ञ से पाप भी कटते, पक्की बात है। यज्ञ शिष्टास्य न संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये बात मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता, कुछ लोग कहते हैं फिर देखो ये बाबा जी तो हवन का प्रचार कर रहे हैं, मेरे हवन से क्या मतलब? इससे इसका प्रचार करने से मुझे कौन सा वोट लेना है, या मुझे कौन सा स्वर्ग का रिजर्वेशन करवाना है? तुम्हारे लिए बता रहा हूं, करना हो तो कर लेना, हम तो सन्यासी आदमी है, हमने तो अपने जीवन को यज्ञ बना रखा है। खैर, अगला हार्ट की ब्लॉकेज 90% तक, वैसे 99 भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 90% तक भी ब्लॉकेज हो चुके हैं। अब सब में 90 नहीं होते हैं, किसी में 70, किसी में 90, किसी में 99 तक भी हो चुके। या तो कोलेटर आर्टरी तैयार होगी, अब मेन आर्टरी खुलेगी, पक्का तीसरा काम नहीं हो सकता, मौत नहीं आ सकती। लेकिन क्या करना पड़ता है फिर? खान पान पूरा रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या देते हैं उनको हम हृदय अमृत देते हैं, खाने के बाद 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, खाली पेट कार्डियोग्रिड देते हैं सुबह दोपहर शाम। और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो, हार्ट के वाल सिकुड़ गए हो, लीकेज वाले भी बहुत से भर गए लोगों के, और ये हार्ट सिंक होता है वो भी 100% अच्छा होता है। किसी के हार्ट पल्स मिस हो जाती है, किसी को फिर उसके साथ बीपी भी होता है, दूसरी भी चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा मुक्तावटिया जो है बीपी ग्रिड दे देते हैं। खैर, अर्जुन के छाल दालचीनी पिलाते हैं, थोड़ा लौकी का कल्प कराते हैं, और यदि शुगर ना हो तो बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही भूख लगे तो द्राक्ष, लौकी का कल्प सुबह दोपहर शाम, जूस, सूप या सब्जी, तीसरी चीज नहीं खानी। 2 महीने की बात है, 2 महीने के अंदर पूरा रिवर्स। अरे 2 महीने इस पर नहीं रह सकते स्वामी जी, लौकी पर कैसे जिएंगे? रे इतना खा के बैठा हुआ है मस्टंडे, कितने क्विंटल अनाज की बोरी रगड़ मारी, 2 महीने के लिए तो बोल रहा हूं, कौन सा तप है इतना, कौन सा बताओ? मोटे मोटे मरने को हैं, 1-1, 1.5 क्विंटल के। मैंने कहा आज से सब काम बंद, खाली लौकी का सूप। अब सर्दियां नहीं थी, जूस नहीं पिला रहे थे, सूप में ज्यादा गुण होते हैं, सब्जी और सूप में ज्यादा गुण होते हैं। जूस ठीक है, वो भी आवश्यकता पड़ने पर पिलाते हैं कभी कभी, लेकिन मैंने देखा क्योंकि उसके जो लुगदी है ना, गुद्दा है, उसके अंदर भी कुछ चीजें बच जाती हैं। खैर, अब मरने वाले और बीमारी क्या है? SLEMS ऑटोमन डिजीज MND, ये मरने वाली बीमारी है भाई। जब बता ही दिया है कि 2 साल की जिंदगी या 2-4 महीने की जिंदगी है, तो 2-4 महीने की जिंदगी और मैं कह रहा हूं मरेगा नहीं, तो भाई अनुलोम विलोम कर ले, इसमें क्या है? और जो भी तेरे को पसंद है वो भजन सुन ले, जो तेरे को पसंद है वो भोजन खा ले, उसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस खट्टी चीजें नहीं खिलाते, बाकी अच्छी अच्छी चीजें खा, अच्छे से भजन कर, अच्छे से बात कर। भाई काम तो तुम वैसे ही नहीं कर सकते जब तुम्हारा शरीर बेकार हो गया, तो बैठे बैठे अपना भजन करो, सत्संग करो, और अपना अनुलोम विलोम करो, हवन करो, और जो खाने पीने की इच्छा होती है अच्छी अच्छी चीज़ें खा पी लो, और अपने हंसो बोलो और जियो, कोई नहीं मरेगा। SLEMS ऑटोमन डिजीज MND, ये मरने वाली बीमारियां हैं, और ये मरने और ना मरने देती है ना जीने देती है। पार्किंसंस, एपिलेप्सी, और पार्किंसंस, एपिलेप्सी और ये एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस, ये भी ऐसा ही है। अब इनको क्या नाम दे दिया आजकल? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज का क्या मतलब होता है? जो पैरामीटर जितने सेट कर रखे उससे कई गुना हो जाए, 10-10 गुना, 20-20 गुना हो जाए। अब होना चाहिए RA फैक्टर 20 और हो गया 200 या हो गया 500 या 1000, तो बोले हो गया। अलग अलग ऐसे ही 50 तरह के पैरामीटर है, 100 तरह के पैरामीटर। कोई पैरामीटर जब 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाए, बोले भाई अब गया काम से, अब हम इसको, ये तो ऑटोमेंट है, बोले शरीर ही शरीर के खिलाफ काम करने लग गया है। तो शरीर को साधने के लिए तरीका है ना, शरीर की का कंट्रोलिंग। शरीर का नाभिकीय तत्व है, शरीर की न्यूक्लियस जो
सेंट्रल सोल है, वो है प्राण। तो शरीर को पूरी तरह से साधन है ना कि शरीर में अंतर घात ना हो, अंतर विरोध ना हो, अंतर द्वंद्व ना हो, शरीर में गृह युद्ध ना हो। उसके लिए अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम 3 बार। जिनको भी ऑटोमेन डिजीज है, कपालभाति धीरे धीरे करना। आंतों में भी ऑटोमेन, जब कोलाइटिस बहुत बढ़ जाता है तो उसको भी IBS, उसको भी ऑटोमेन डिजीज कह दिया जाता है। या मनोरोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बोल जाता है ये तो अब तो, पहले तो डिप्रेशन था, फिर एंजाइटी और डिप्रेशन था कि सीजोफीनिया, और सीजोफीनिया से भी आगे बोले अब तो ये मर के पीछा छुटेगा इसका। और इतनी भयंकर दवाइयाँ दे देते हैं उनको, नींद की और बाकी नशे की, उस आदमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। हम उनको ये सब औषधियाँ दे रहे हैं, मरने वाली बीमारी। रोमेटॉइड अर्थराइटिस से भी लोगों की उम्र जो है, आदमी 40-50 साल का ही बूढ़ा हो जाता है। उसका तो 100% आपको तो सब बता ही दिया है, इसमें तो पीडानिल से लेकर ऑर्थोग्रिड से लेकर के कोई छोटा ही नहीं है इसमें। अस्थमा से मरता है आदमी, ऐसे ही सांस रुक गया, मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिला वो पूरा। और कई बार तो ऑक्सीजन देने के बाद भी वो बॉडी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, लंग के एल्वोलाइज इतने वीक हो गए। मैं कहता हूं अब 100 तरह की बीमारी बोल दो आप, जैसे सार्कोडाइसिस बोल दो, लंग फाइब्रोसिस बोल दो, फिर अस्थमा बोल दो, ब्रोंकाइटिस बोल दो, साइनेटाइसिस बोल दो, एलर्जिक अस्थमा बोल दो, ये बोल दो, कुछ भी बोल दो। स्वासारी गोल्ड दे रखा है, लक्ष्मी विलास संजीवनी दे रखी है, स्वासारी और दिव्य पे उबाल करके पी लो। मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा बीमारी होने पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को काम में ले लो। अस्थमा से मरते हैं लोग, और मैं कहता हूँ एक भी नहीं मरेगा। स्वासारी गोल्ड, थोड़ी प्रॉब्लम है तो एक एक, बड़ी है तो 2-2 कैप्सूल, शुगर नहीं है तो शहद के साथ चाटना है तो गर्म पानी में डाल के, तेज गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा करके शिप शिप करके पी लो। थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, पूरा फैल जाएगा। और पानी पीना मना। अब पानी बंद करता हूं मैं, किन किन का पानी बंद करता हूं मैं? अस्थमा वालों का। अस्थमा वालों को क्या पीना है दिन भर? दिव्य पेय और स्वासारी, उसी का पानी बना के रखो, वही पियो। और कोई दवाइयाँ गर्मी करती हैं, जैसे स्वासारी, लक्ष्मीला, संजीवनी, शिलाजीत, हल्दी, करक्यूमिन गोल्ड, ये गर्मी करती हैं किसी को, तो आप बस खाली थोड़ा सा 1 चम्मच स्वासारी, 1 चम्मच दिव्य पे 2-2.5 लीटर पानी में उबाल के रख लो, थोड़ा थोड़ा पियो, तो शरीर में गर्मी होगी ही नहीं और आपके फेफड़े वापस पूरे काम करने लग जाएंगे। यदि आपके फेफड़ों ने 90% काम करना बंद कर दिया, उनको भी मैंने ठीक किया। 90% हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, 90% लीवर ने काम करना बंद कर दिया था, 90% किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 90% आंतों ने बंद काम कर दिया था, बंद काम, और कोलाइटिस या IBS हो गया था, 90% हड्डियों ने बंद करना काम कर दिया था, तो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ये सब हो गया था, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, यही तो है ये सब। 90% तुम्हारी आंखों ने काम करना बंद कर दिया है, तो भी वापस रिवर्स हो जाता है। बस अनुलोम विलोम 1-1, 2-2, 3-3 घंटा, अरे दिन भर कर लो ना। जब तुमको पता है कि 90% तक शरीर बेकार हो चुका है, तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करने में दिक्कत क्या? बोलो बाबा जी आप तो इतना बड़ा टास्क दे देते हो। अरे इतना बड़ा टास्क क्या दिया? तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। सामान्य बीमारी में बोलता हूँ ना 15-20 मिनट में काम चल जाता कपाल भाती अनुलोम विलोम से। सुबह 1 से 2 घंटा कर लो। ये मौत देने वाली बीमारियां, पार्किंसंस हमने अच्छा कर दिया है। और अब तो मार्च महीने में आज बड़े बड़े टेंट तन जाएंगे यहाँ, आज से शुरू हो रहा है कार्यक्रम, और फरवरी महीने से मैं 10, 20, 50, 100 करके ले लूँगा, और मार्च महीने पर यहाँ 1000 आदमी होंगे। उसमें से कम 100 आदमी रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले होंगे, 100 आदमी टाइप 1 डायबिटीज़ होंगे, 100 आदमी कम से कम उसमें एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले होंगे। अब छटनी शुरू कर रहा हूँ। अब तो मैं जो भी आ रहा था उसको भर्ती कर रहा था योगग्राम में। अब स्पेसिफिक डिजीज़ के अनुसार लोगों को हौसला देने के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले, पार्किंसंस वाले, SLE-MS ऑटोमेन डिजीज़ MND वाले 100 50 रोगी रखूँगा। उनको 15 दिन, 1 महीना, 15 दिन से कम को 2 सप्ताह से कम किसी का रिजर्वेशन नहीं तो फिर लोग क्या होते हैं 1-2 दिन में लाभ होना शुरू होता है। वैसे तो मैं कहता हूँ 1 क्षण में लाभ। मैं बहुत इस मामले में थोड़ा बहुत स्पष्ट आदमी हूँ और बड़ा जिद्दी किस्म का भी आदमी हूँ, और जो मैंने देख लिया है 100%, जब एक्यूरेसी के साथ मैंने एफिकेसी देखी है तो मैं क्यों ना बोलूं।
मैं कहता हूं पहले ही दिन से तुम्हारे दर्दों से मैं तुमको उभारता हूं, बस शर्त ही। अब किसी किसी का कोई प्रारब्ध दोष आ गया, कोई दूसरी चीज आ गई, तो मेरे कहा हवन में बैठ जाओ जा करके, तुम्हारा प्रारब्ध दोष भी कट जाएगा। पहले ही दिन से रिवर्स गियर लग जाता, फर्स्ट डे। ये पहली बार है, लेकिन घर में इतना क्यों नहीं? लोग घर में भी चाहते तो उनको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। खान पान पर 100% रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आदमी इतना चटोरा है, बकरी की तरह मुंह मारता है। 10 तरह के सामान घर में रखते हैं। आदमी इतना लालची है, बोलो घर का ही तो माल खा रहे हैं, कोई चोरी का थोड़ी खा रहे हैं। अरे चोरी का तो नहीं, शरीर क्यों बिगाड़ रहा अपना? ये खा पी करके नहीं, ऐसा नहीं करना। घर में भी कोई रह करके करना चाहते हैं तो देखो, मैं पानी भी बंद करता हूं, खाना भी बंद करता हूं, खाना भी बंद। अस्थमा वालों को पानी भी बंद और खाना भी बंद। तो उनको खाने में क्या देते हैं? खाली द्राक्ष देते हैं, और पानी में क्या देते हैं? दिव्य पेय देते हैं। बहुत अच्छा लगता है पीने में भी। थोड़ा टेस्टी बनाना हो तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो, टेस्टी बन जाता। ज़्यादा दिन भर तो हनी नहीं पी सकते, तो एक आधी बार टेस्टी बना के पी लो। बाकी ऐसे एक दिन मेरे को थोड़ा सा ऐसे कफ का प्रकोप हुआ, तो मैंने तो दिन भर दिव्य पेय पी लिया, और आपको किसी को भी नहीं पता लगा, एक बार भी छींक नहीं आने दी। नहीं तो 2.5 घंटे में मेरे को एक बार भी छींक भी आ जाए ना, वो क्या लोग शेरो शायरी करते ना, वो हम आहा भी भर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे को छींक भी आ जाए तो वर्ल्ड में वो बन जाएगा, वो ब्रेकिंग न्यूज, योगी हुआ रोगी। मैं ब्रेकिंग से बहुत बचता हूं। हाँ, रोज लाइव रहता हूं। अभी भी मैंने सर्दी का ये ठीक है, एक कपड़ा पहन लिया, थोड़ा पीछे से सर्दी ना लगे तो बाल खोल लिए, तो अपना पीछे से हो गया, तो आगे से भी हो गया, ठीक। सर्दी लगी नहीं रही, और यहाँ समझी, अब तो सर्दी गई। ज्यादा ही लगे तो थोड़ा दूध में शिलाजीत डालो, सर्दी भाई। फिर मैं हार्ट वालों का खाना बंद करता हूँ, उनको लौकी का कल्प करने के लिए बोलता हूँ। अर्थराइटिस वालों का खाना बंद करता हूँ, उनको भी द्राक्ष कल्प। अर्थराइटिस वालों का भी खाना बंद, अर्थराइटिस खाना बंद, अस्थमा खाना बंद, और मोटापा वालों का तो मैं दुश्मन हूं खाने का, उनको खाली लौकी का ही। बहुत माल खा लिया, और कितने खाओगे? तुमने जिंदगी जो 100 साल में खाना चाहिए था तुमने 40 साल में पूरा कर दिया, अब तुम्हें खाने का अधिकार नहीं है। तुमने भाई अपना जिंदगी भर का खाना, जो 100 साल का खाना था तुमने 40 साल में पूरा कर लिया, अब क्यों खा खा कर रहे हो? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है खाने पर। सुन लो ए मोटे मोटो, ए मोटी मोटी, अब तुम्हारा खाना बंद। खबरदार, आज के बाद कोई मोटी खाना, खाली लौकी का सूप पीना है, और नींद नहीं आएगी। 500 1000 बार जब भुजंगासन, और ये 500 बार जब ये करोगे, 500 बार जब भुजंगासन करोगे, अर्धलासन पादवृत्तासन करोगे, तो तेरे बापू को भी आएगी। 500 बार ये करो, और नींद ना आए तो थोड़ा मेधावटी खा लेना, और अनुलोम विलोम कर लेना, नींद आ जाती है। और मन को ठहराओ। अब मन को ठहराने के लिए क्या है? अच्छा बताओ, मन जड़ है या चेतन? मन अपने आप चलता है या तुम चलाते हो? हम चलाते हैं। अब बताओ, अब अपने घर को, अपने मन को घर में ले जाओ, घर में चला गया। अपने मन को हिमालय में ले जाओ, एकदम हिमालय में सारे 4 धाम, और आपको कैलाश मानसरोवर से लेकर के और अमरनाथ तक दिखने लगता है। गंगा में ले जाओ, एक क्षण में गंगा में। अब मन ही मन जो है, सूरज को देखो तो सूरज को देखने लगते हैं, चांद पे तो चांद को। अमेरिका में ले जाओ तो ट्रंप और जो बाइडेन दिखने लगता है। अब उधर कहां, कोरिया में कौन है वो पागल सा, किम जोन दिखने लगता है, एकदम आंखों के सामने आ गया, एकदम से हटाया। मोदी जी आ गए, अब योगी जी आ गए, अब राहुल गांधी आ गया, सब जो भी देखो, एक क्षण में मन लाखों क्रियाएं करता है, लाखों।
अब उसको क्या करना, अपने मन को काबू में रखो। हमने अपने मन को ऐसे खूंटे से बांध रखा है, मन का खबरदार, बिना मर्जी इधर उधर जाएगा तो तेरी खैर नहीं। हमने अपने मन को खूंटे से बांध रखा है। मन बोले जी, मन जो है ना काबू में नहीं रहता है तेरे के, तेरा मन तेरे काबू में है, फालतू में बात मत कर। मन जड़ तत्व है, तुमको ट्रेनिंग गलत हो रखी है, तुम्हारे मन को ट्रेनिंग तुमने गलत दे रखी है। 100 बार करो, अच्छे से नींद आएगी। जिनको बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना जी, मतलब भूखे रह कर कहते हो जी, मतलब पेट जब तक भरे नहीं तब तक नींद नहीं आती, तो तरबूजे से भरा करो। मोटापा वालों के लिए क्या है, वाटरमेलन पूरा 2 किलो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पेट भरा रहेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। शुगर वाले जो है अपना बोल्ड वेजिटेबल खा लो, थोड़ी बोल्ड वेजिटेबल। जिनको बिल्कुल ऐसे ही भूखड़ हैं किसी किसी को भूखे को सच में नींद नहीं आती, हमको खाली पेट नींद आती है हैं? क्या कह रहे, दुबले हो तो किसने बोला था उसको भूखा रहने के लिए? वो खूब खाओ, हाँ 2-2 किलो खाओ, पचे दुबले हैं और पचे नहीं तो फिर वो सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ तो खूब पचता है बेटा, खूब पचता है। दुबले हैं और भूख नहीं लगती है तो जो है जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी का पानी पियो, आंवला, एलोवेरा लो, व्हीट ग्रास लो, सारे योगासन करो, 5-5 मिनट कपाल मंडूकासन, उत्तान पादासन कर लो, तो पूरा एकदम भूख भी लगेगी। तो खाना पीना बंद वाला ये कार्यक्रम कल्प कराते हैं यहाँ पर ना, जिनको सोराइसिस है उनको भी कल्प कराते हैं द्राक्ष का, सोराइसिस वालों का भी खाना बंद करते हैं। वैसे तो सभी को बहुत थोड़ा सा देते हैं, डायबिटीज वालों को भी खीरा, करेला, टमाटर, कुटकी, चिरायता, गिलोय, इसका पानी पिलाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक है। थोड़ा एक बार लाइन अप करते हैं, एक बार शरीर को सिस्टमाइज करते हैं पूरा, अंदर से डायरेक्शन उसका उल्टा पुल्टा जा रहा है ना, तो एक बार ऑटो मोड पर लाना करता है। शरीर को क्या करना पड़ता है, सारी चीजें ऑटो पायलट पर चलनी है। ये बॉडी भी ऑटो पायलट पर चल रही है, पूरा यूनिवर्स ऑटो पायलट पर चल रहा है। उसको एक डायरेक्शन गड़बड़ हुआ है तो एक बार राइट डायरेक्शन में ले आओ, फिर जो साधारण खाना पीना खाओ। एक बार 1 महीना 2 महीना थोड़ा आपको संयम करना पड़ेगा। 1-2 महीने का संयम और जिंदगी 100 साल की खुशियां तो कोई खराब, सस्ता ही सौदा है, कोई महंगा नहीं है। हाँ क्या बात है भाई साहब, बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ ओम, हाँ लंदन में क्या है उसको, हाँ हाँ तकलीफ क्या है? स्वामी जी ओम। कोलेस्ट्रॉल है बस। हाँ कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल छोटी सी बीमारी है। हाँ तो उनके ये तो हमारे लिए, जो हम तो पहाड़ जैसी बीमारियों को उठाए फिर रहे हैं, ये तो चीटी भी नहीं है। उसको तो बोलो, તમે ગુજરાતી છો ને? હા પાકા ગુજરાતી। હા એ તો તમારી અવાજ થી મને સાંભળી ગયા ને, તમે ગુજરાતી છો। અત્યારે રહી અયોધ્યામાં 16 વર્ષ। વાંધો નહીં, એ તો હા ભગવાનની નગરીમાં રહો છો। જો દીકરાને કહેજો દૂધીનો જ્યુસ પીવે અને કપાલભાતિ કરે, હાજી તરત કોલેસ્ટ્રોલ સારું થઈ જાય। કપાલભાતિ કરે છે સ્વામીજી, અને દૂધીનો જ્યુસ પીવે કે સૂપ પીવે, હા હાજી, અને અહીંયા આવી જાય, વાંધો નહીં। થોડા આવું છે અત્યારે કોરોના હિસાબ આવી નથી શકતો એ। हाँ कोरोना में गड़बड़ हो रखी नहीं इधर उधर, लंदन में तो विशेष। हाँ जी हाँ तो कोई बात नहीं, उसको बोलना लौकी का जूस पिएगा या सूप पी लेगा और कपाल भाती ज्यादा कर लेगा। हाँ जी। और कितना उम्र है उनकी? उम्र है 41 में दौड़ लगा लेगा, ठीक। हाँ। एक सप्ताह में कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। हाँ जी। और घी बंद, हाँ हाँ हाँ, श्रीखंड नहीं खावानो, हाँ जी, गળ્યું नहीं खावानो, हाँ जी, घी नहीं खावानो जी। चलो ठीक है। धन्यवाद। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत छोटी सी बीमारी है, हाँ स्टोपे वाले को देना, इसका भी कुछ गड़बड़ सा मामला है। छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं। हाँ बोलो। मैं सबों के लिए प्रश्न अभी पूछ रहा हूँ। सबके लिए जी। ओह चलो बताओ। गुरुजी ये बात हमारे मन में है कि बिन गुरु हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है जी। लेकिन इस संसार में गुरुओं की कमी नहीं, गंगा घाटों, जेलों, आश्रमों सभी में बहुत गुरु है। हाँ। तो गुरु के चयन की प्रक्रिया बताइए ताकि उनको हृदय में रखें, और हम लोग ये साधारण आदमी लोग यो हिरण की तरह भागते न फिरें, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये दिक्कत हो रही है।
तो इसमें गुरु ऐसा पकड़ो जो बताए वैसे जिए, जो बताए वैसे जिए। कितना दिन तक, जैसे अरे भाई, हमने बोला जेल ना, में हैं, अब उनके पीछे लगने से सारा अब जीवन सुन खत्म। तो लेना, अब इधर उधर मत देख। जो गुरु जैसे बताए, कि गुरु बताते हैं कि सब चीजों से मुक्त रहो। अब गुरु बहुत से बोल सब ये पैसा हाथ का मैल है, ये दुनिया आनी जानी है, तो बोल महाराज क्या करे, बोल सब हमको दे दो। अब जो गुरु सबको त्यागने की बात करे और खुद संग्रह करे, देखो गुरुओं के पास भी बहुत ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो सारा ऐश्वर्य, सारी समृद्धि सेवा के लिए होती है। लेकिन कोई गुरु अपने लिए विलासिता में जीता हो, जो गुरु तप ना करता हो, जिस गुरु का जीवन, शील, आचरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जिसका जीवन एकदम निर्दोष हो ना, ऐसे गुरु को पकड़ो। ऐसा गुरु पकड़ो जो जैसे कहता हो। मैं कहूं कि सब रोग योग से मिटते हैं और मुझे 10 तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो मेरे से लोग कहेंगे बाबा सबका पेट घटाने की बात कर रहा है, अपनी ढोल के लिए पहले ये तो कम कर ले। तो देखो गुरु ऐसे करने चाहिए जो खुद जैसा कहते हैं वैसा जीते हैं। गुरु कहते हैं गुस्सा मत करो, गुरु कहते हैं कि ऐसे मत खाओ पियो, तो गुरु में सब प्रकार का संयम होना चाहिए ना। तो ऐसे गुरु होने चाहिए जो कहते हैं वैसे जीते हैं। वो ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत अच्छे महापुरुष हैं, संसार में सब तरह की गंदगी बाहर भी है और भीतर भी गू भरा पड़ा है। सारे शरीर में गंदगी भरी पड़ी, तो गंदगी इधर उधर मत देखो, तुम्हारे भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन चयन हमें शुभ का ही करना चाहिए। चलो ये तो बात होगी गुरु की। अब अरे 7:30 बजने वाले हो गए, आज तो पता ही नहीं लगा वक्त का। ये वक्त भी कम वक्त कब बीत जाता है। इसलिए लगे रहो। जहां तक तुम्हारे उपचार का प्रश्न है, तो उपचार तुम्हारा पूरा चल रहा है। आज दोपहर को मुझे कार्यक्रम में जाना है, तो शाम को 6 से 8 मुझसे मिलेंगे भी जिनको असाध्य रोग है, बहुत 10-20 तरह की 108 बीमारियां लेके बैठे रहते हैं। जिनकी 10-20 बीमारी होती हैं, उनके पहले 2-3 बीमारियों को जो बड़ी है उनको ठीक करते हैं। तो यहाँ योग होगा दोनों हॉलों में, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अनुसार। और निरामयम के योग भवन में मैं उनसे मिल लूँगा, चाहे 1 घंटा लगे। मैं 5:30 बजे से मिलना शुरू करूँगा और 6:30, 7, 8 भी बज जाए, कोई दिक्कत नहीं। उनको सबको मिल करके मैं पूरी तसल्ली करता हूँ। लेकिन ऐसे सामान्य बीमारी के लिए नहीं मिलना चाहिए। देखो गुरु का समय ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो है जी। हाँ, तो जिसको जो बीमारी होती है वही बड़ी लगती है, लेकिन मैंने बाकी तो उपाय यहीं बता देता हूँ ना। 80-90% तो जिनको बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता, बड़ी गफलत उलझन सी और ऐसे ऐसे रहते, क्या करें। चलो, हमारे भाई जो है सेवा भेजते रहते हैं, उषा वर्मा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने सेवा दी। मैंने यहाँ अभी 84 कुटिया तो पीछे बना रहे हैं, 24 उनके पीछे वैद्यों की कुटिया बना रहे हैं। योग ग्राम को अभी पहले ही ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर था, अब तो ये इतना बड़ा सेंटर बनने जा रहा है इस साल 2021 में। और बहुत जल्दी यहाँ पर आयुर्वेद ये नेचुरोपैथ का कॉलेज भी बन जाएगा। और ये दुनिया का पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, लाइट हाउस होगा, ऐसा प्रकाश पुंज होगा जिससे सारी दुनिया प्रेरणा पाएगी। ऐसा योगग्राम अभी रामनवमी तक पहुँचते, क्या रामनवमी तो बहुत देर है, अभी मार्च तक पहुँचते पहुँचते एक इसकी सूरत और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। महिला प्रभारी हमारी सुधा जी और उनके साथ बेटियां बहुत सेवा करती हैं, रेशमा, आरती, वर्षा, काजल, शोभा, सब हजारीबाग में। हमारी बहनें इतनी ज़बरदस्त सेवा करती हैं। देश में हमारे करीब 5 लाख बहनें, 5 लाख भाई हैं, जो मैं कह रहा था ना, कार्यकर्ताओं के तौर पर सेवा देते हैं। इतना बड़ा ये जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, आत्मनिर्भर भारत का और ये संस्कारों का ही जो पावन प्रवाह आगे बढ़ रहा है। चलो आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। चलो सारी की सारी माला दे दो भाई, इनको भी
ये बहुत सेवा करती हैं बहनें। करीब करीब भारत के 5 लाख गांव के अंदर हमारी बहनें भाई गए सेवा के लिए, 5 लाख गांव तक। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो बहन का। ये तो योग टीचर ही हैं, तो यहाँ अपने आप को और ज़्यादा प्रशिक्षित करने के लिए आ गई हैं कि और ज़्यादा सीख के आएंगे, औरों को सबको बताएंगे। चलो सबको आशीर्वाद। जय। ऐसे खूब बहनें सेवा करती हैं पूरे देश भर में। चलो अच्छा, खुश हो। तो ऐसे कुछ तो छोटे छोटे बालक बालिकाएं वो प्रारंभ में आ जाते हैं। कुछ जब संसार में देख लिया कि सेवा का ही पुण्य सबसे बड़ा है, तो ये बेटियां बहुत सेवा करती हैं। तो एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसमें भी छोटी उम्र वाली भी हैं और बड़ी उम्र वाली भी हैं। सब बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये खुद सुबह शाम योग की कक्षाएं लगाती है और सैकड़ों सैकड़ों भाई बहनों को इस सेवा से जोड़ के रखती है। तो चलो अभी तो आज मैंने आसन तो पहले काफ़ी करवा दिए थे ना, प्राणायाम, और वो भी जो बड़ी बीमारियां तो आसन पूर्वक करना है ना, ऐसे बताया हुआ है आपको, है ना। तो ये सब करते रहो। और किसी को एपिलेप्सी तो नहीं है यहाँ? अभी नहीं आए हुए। एपिलेप्सी भी इतने लोगों को है, बताते नहीं लोग। एपिलेप्सी वाले क्यों नहीं बताते? बच्चों को एपिलेप्सी बताते तो ब्याह शादी नहीं हो, और बड़े आपस में इसलिए नहीं बताते, शर्माते हैं। और लेकिन अकेले कहीं कार नहीं चला सकते, अकेले जा नहीं सकते, कभी भी कहीं पर भी जीना नहीं चढ़ सकते, पता नहीं कब गिर जाएं, कब अटैक आ जाए। फिर उसके लिए जो दवाइयाँ देते हैं वो और उसको पागल बना देती हैं। बहुत दिक्कत वाला काम है। तो सब बीमारियों के लिए हम अलग अलग फिर कल और बता देंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। और जो है अगला इंडिया टीवी का कार्यक्रम चलेगा एपिलेप्सी के लिए। बड़ी देर से खड़े हो, क्या कुछ पूछना है? दे दो इनको माइक, दे दो। वैसे बता दो, वैसे बोल दो, ऐसे बोल दो। इतनी देर में तो माइक मुइक आएगा तो कोई बात नहीं बेटा। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर वटी और एकांगवीर रस रसराज वसंत कुसुमाकर ना आपको लिख देंगे डॉक्टर अनुराग जी ना, है ना बेटा। वो पहले ही दिन से बैलेंस आने लगता है थोड़ा थोड़ा, और 6-7 दिन में आप काफ़ी समझ जाओगे। ठीक है बेटा। हाँ महाराज जी, मेरे दो महीने हो गए करीब, मेरे दिमाग में वो हो गया है, क्लॉट हो गया है। क्लॉट हो गया? हाँ हाँ, निकल जाएगा। तो वो थोड़ा सा जाए। हाँ, औषधि भी ले लेंगे और अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, है ना। अच्छा। और हवन में भी बैठना, दिन में 1 घंटा कम से कम हवन में बैठा करो। जिनको ऐसे क्लॉटिंग की न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, है ना, तो पूरा निकल जाएगा। आप तो यहीं वैसे ही बैठे हुए, हवन में ही अब बैठे हुए हो, करो अनुलोम विलोम। 6-7 दिन में पूरा क्लॉट तो पहले ही निकल जाता है। उस क्लॉट के कारण से ना अंदर डैमेज होता है ना सिस्टम, वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा। पूरा ठीक हो जाएगा। चल।